नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, नमो नारायण। महाकाल आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग कुशल मंगल होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पंडित शिव पूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से। क्या कभी आपने कभी आसमान की ओर देखा है और सोचा है कि इतने तारे, इतना विशाल ब्रह्मांड आखिर क्यों? इसे कौन चला रहा है? क्या सचमुच कोई ब्रह्मांड को चला रहा है? ईश्वर हैं जो सब पर नियंत्रित करता है। यह संसार अपने आप चल रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे और आपकी सोच की जड़ को हिला देंगे, क्योंकि आज हम आपको सनातन से जुड़ी ज्ञान पर बताएंगे। वह रहस्य जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उजागर किया था, जब अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर के उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तब इस सृष्टि के ब्रह्मांड को उजागर किया था। वहीं भगवान जब श्री राम अयोध्या वापस आए और उनका राज्य तिलक हुआ, तब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाकर संपूर्ण सृष्टि को उजागर किया। इससे देव ऋषि नारद स्वयं उनके विराट स्वरूप का दर्शन किया और उन्होंने पुष्टि किया। आज हम बताते हैं कि ऐसा नियम जो देव ऋषि नारद के दर्शन पाने, एक ऐसा नियम जिससे पूरी मानव सभ्यता को सोच को बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर नहीं है तो यह ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? कमेंट में बताएं आप लोग, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगा। अगर ईश्वर हैं तो यह सृष्टि कैसे चल रही है और आपके पीछे कौन शाश्वत नियम है कार्य कर रहा है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सत्य आज आप जानने जा रहे हैं। वह आपके जीवन की दृष्टि को बदल देगा। बहुत समय पहले भगवान नारायण के युग में कुछ विद्वानों और ऋषियों, सप्तऋषियों ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, यदि कोई ईश्वर नहीं है तो संसार कौन चला रहा है? लोगों के आंखों की श्रद्धा भी और भय भी, क्योंकि उनके मन में यही धारणा थी कि बिना किसी अदृश्य शक्ति के यह ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। यथागत भगवान मुस्कुराए और बोले कि यह संसार ईश्वर की इच्छा से नहीं चलता। यह सब नियम है, नियम से सब बंधे हुए हैं। और बोले कि यह नियम से चलता है और वह नियम का प्रतीत समुत्पाद। तब सब चकित रह गए। प्रतीत समुदाय क्या है? भगवान ने कहा, जब यह होता है तब, जब मैं होता हूँ तब वह नहीं होता, जब वह होता है तब मैं नहीं होता। तब दोस्तों यह कारण है और परिणाम का नियम है। जब जो बीज बोएगा वही काटेगा, उसी का परिणाम मिलता है। परिणाम का नियम, जब कोई बीज बोया जाता है तो वृक्ष उगता है, और जब बीज नहीं बोया जाता तो वह नहीं उगता। अर्थात
यही ब्रह्मांड का नियम है। आप आपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया? क्या एक छोटा कारण बड़े परिणाम में बदल सकता है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखें भगवान कृष्ण ने क्या कहा। हर चीज किसी के कारण से ही उत्पन्न होती है और किसी कारण पर ही जाकर के समाप्त होती है। कारण मिट जाए तो परिणाम भी मिट जाता है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। उन्होंने समझाया कि हमारी चेतना एक यही कारण और परिणाम की कड़ी है। मनुष्य का अस्तित्व 5 स्कंधों से बना है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। अर्थात एक बार इतना ही उत्पन्न करता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान यदि कोई ईश्वर नहीं है तो न्याय कौन करता है? आप कृपा करके बताएं। तो भगवान बोले कि कर्म स्वयं ही फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो उसका हाथ जलने लगता है, अर्थात देवता का दंड नहीं बल्कि हमारे कर्म अर्थात परिणाम का नियम है। आज विज्ञान भगवान श्री कृष्ण के इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि हर चीज नियमों से चलती है और न किसी का अलौकिक सत्ता। सूर्य उगता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, बारिश होता है क्योंकि बादल ठंडे होकर वर्षा बनते हैं। सब नियमों के ही कार्यशाला में साला है। क्या आप जानते हैं कि यह विज्ञान और अध्यात्म का एक सत्य ही 2 दिशाएं हैं? कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। अब सवाल उठता है, क्या जीवन में सब कुछ तय है? नहीं। क्या श्री कृष्ण कहते हैं कि जब नदी बहती है लेकिन नाव चलाने का निर्णय तुम्हारा है? नियम की दिशा दिखाते हैं परंतु निर्णय तुम्हारा होता है। विवेक तय करता है, अर्थात बुद्धि तय करती है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, गलत कर्म करोगे तो गलत ही तुम्हें मिलेगा। यदि कारण और परिणाम का नियम सोचो, जब क्रोध किसी का बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। सबसे पहले किसे जलन होती है इसके या खुद? जब तुम कारण से किसी की मदद करते हो तो खुद, जब तुम करुणा से किसी की मदद करोगे तो भीतर भी सुकून मिलता है आप लोगों के। यही कार्य हमें सीधा अनुभव देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि सभी घटनाएं कारण से उत्पन्न होती हैं। कोई घटना अपने आप नहीं घटती और कोई घटना अपने आप नहीं घटती। दीपक से दीपक जलाया जाता है, पहली लौ घट दूसरी लौ में प्रवेश कर नहीं करती। वही कारण है कि वैसा एक जीवन दूसरे के लिए कारण बनता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मैं आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, पर कर्म के नियम को स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म को मैं स्वीकार करता हूँ। यही नियम ही धर्म है, यही सृष्टि है। एक जीवन व्यक्ति ने पूछा, भगवान अगर कोई ईश्वर नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या रह गया? तब श्री कृष्ण ने कहा, तब यह और सुंदर हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य बनाते हैं। जो यह समझ जाता है तो सब कुछ कारण और परिणाम से होता है, वह अपने जीवन के निर्माता बन जाता है स्वयं। ऐसा व्यक्ति किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं अपने कर्म से ही परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, जब यह आप वीडियो देख रहे हैं तो भी यह एक संयोग है या भी एक कारण है। आपके भीतर का ज्ञान खोज रहा है, यही कारण है और यह ज्ञान आप पा रहे हैं, इसका परिणाम है यही प्रतीत समुपादत्त है। अगली बार जब आप सूरज उगते देखें या फूल निकलते देखें तो यह मत सोचिए
कि ईश्वर की माया है, यह कारण और परिणाम अंतः श्रृंखला है, यही उसकी एक हिस्सा है। और भी श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई नहीं चलता और ना ही कोई चलाता है, स्वयं चल रहा है। और आस्था का अनुभव अगर आप भी सच्चे ज्ञान और मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के साथ चलना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले, यानी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वयं स्वस्थ रहें, अपने में करुणा की भावना बनाए रखें और याद रखें संसार कोई नहीं चला रहा है, संसार स्वयं चल रहा है। इस वीडियो तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमो नारायण।